वाराणसीं पुरपतिं भज विश्वनाथम्। वाराणसीं पुरपतिं भज विश्वनाथम्। आइए हनुमंत विराजिए, कथा करूं आरंभ। प्रेम सहित गादी पधारिए वीर हनुमंत। प्रेम सहित गादी धरो, पधारिए वीर हनुमंत। बोलिए बाबा विश्वनाथ की जय हो। अम्बे मैया की जय हो। श्री शिव महापुराण की जय हो। श्री शिव परिवार की जय हो। श्री गणेश जी महाराज की जय हो। कार्तिकेय भगवान की जय हो। नंदी महाराज की जय हो। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणामरुणालय भूत भावन शशांक शेखर भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती एवं उनका ही दिव्यवांगमय स्वरूप श्री शिव महापुराण की परम पावनी कथा को बारंबार प्रणाम वंदन करते हुए विराजमान परम अनंत संत वीर बलवंत भक्त शिरोमणि कपिराज श्री हनुमान जी महाराज के पावन चरणों में बारंबार प्रणाम वंदन करते हुए पूज्य श्री सद्गुरुदेव जी महाराज के पावन चरणों में बारंबार प्रणाम वंदन करते हुए इस मंगलमयी श्री शिव महापुराण कथा के आयोजक के रूप में श्री हनुमत कृपा सेवा समिति के समस्त भक्तजन एवं आज के मुख्य यजमान श्री रघुवंश सिंह जी, जिनका इस कथा में बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहता है, एवं आपकी धर्मपत्नी श्रीमती सीमा सिंह जी, श्री शिवाजी सिंह जी एवं श्रीमती निधि सिंह जी एवं समस्त सिंह परिवार फगुइयाँ, एक बार समस्त यजमान परिवार एवं समस्त आयोजक मंडल के लिए आप लोग जोरदार तालियां बजाएं।
मेरी व्यासपीठ से आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद है। साथ ही में कथा प्रांगण में विराजमान भक्ति शक्ति स्वरूपा माताएं बहनें, समस्त श्रद्धालु भक्तगण, आप सभी के हृदय में विराजमान श्री सीताराम जी महाराज को सिया राम में सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरि जुग पानी के पावन भाव से बारंबार प्रणाम वंदन करते हुए यूट्यूब चैनल के माध्यम से देश विदेश में बैठकर जितने भी भक्त इस कथा का श्रवण कर रहे हैं, सभी भक्तों को जय श्री राम कहते हुए आइए हम सभी लोग इस मंगलमयी कथा में प्रवेश करें। कुछ कहें सुने गाएं उससे पूर्व सभी हमारे साथ 2 बार भगवत नाम कीर्तन गाएंगे तालियां बजाते हुए। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय शिवाय ओम नमः शिवाय नमः 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 शिवाय ओम नमः शिवाय शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय 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 नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। जरा उठाइए दोनों हाथों को और तालियां बजाते हुए हरि बोल। हे महादेव। जय जय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय 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 नमः
शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम जय हो शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय एक बार जितने लोग बैठे सभी दोनों हाथ ऊपर करें और दोनों हाथ ऊपर करके तालियां बजाते हुए 1 2 3 4 हरे रामा राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव हरे हरे महादेव हरे हरे महादेव हरे हरे महादेव हरे हरे महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव हरे महादेव हरे हरे महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव हरे हरे महादेव हरे हरे महादेव बोलिए शंकर भगवान की जय हो नमः पार्वती पतये हर हर महादेव आइए इस मंगलमयी परम पावनी श्री शिव महापुराण कथा के आज चतुर्थ दिवस की पावन वेला में हम सभी लोग प्रवेश करें और इस कथा को कह करके सुन करके अपने जीवन को धन्य धन्य करें। मैं कथा प्रारंभ करूं उससे पूर्व निवेदन, कल की कथा कहाँ पर विश्राम हुई थी? कल की कथा कहाँ विश्राम हुई थी? अरे कहिए ना, कहाँ पर? पार्वती जी की विदाई। वाह, कल तो खूब ही उधम हुआ। जहाँ शिव जी की बारात निकली कि सब उधर देख रहे, हम इधर देख रहे, आप लोगों की तरफ और आप लोग उधर देख रहे। लेकिन ठीक है, खूब आनंद हुआ। नंदी जी खूब जम के झूमे और भूत प्रेत तो गजब के ही थे साहब, कहना ही क्या है भूत प्रेतों का। सच में कभी कभी लग रहा था कि सही में तो नहीं आ गए हैं। खूब उत्सव हुआ, खूब आनंद हुआ शिव जी के विवाह में। और देखो जितना हुरदंग कल यहाँ हुआ ना, ये तो एक झांकी मात्र थी। इससे कहीं अधिक हुरदंग तब हुआ, इससे कहीं अधिक भगदड़ तब हुआ जब शिव जी की बारात पहुंची थी हिमालय नगर। आप जरा सोचिए, अगर कोई आपको आके कह दे कि इस रास्ते से मत जाना, क्यों? कौन सा गांव है पीछे? हैं? खगवल ना? कोई कहे कि यहीं पर भूत रहता, इस रास्ते से मत जाना, यही रास्ते में भूत रहता है, कोई जाएगा? अरे हाँ या ना? हाँ हाँ कि ना? अच्छा ना, हम कहे हाँ। जय हो। सर्दी हो गया है, हमें लगता है गले के साथ साथ कान भी बैठ गया है। आपकी नाम में हाँ सुन रहा हूँ मैं।
कोई कह दे कि यहाँ भूत रहता है तो कोई इस रास्ते से नहीं जाएगा, लोग रास्ता बदल के जाएंगे। क्यों? भूत रहता है। अब जहाँ भूतों की जमात पहुँची होगी, को मुखहीन विपुल मुख काहूँ, बिनु पद कर को बहुपद बाहूँ, विपुल नयन को नयन विहीना, रिष्ट पुष्ट को अति तनखीना। अरे बाप रे बाप, पसीना छूट जाएगा ऐसे भूतों को देख करके। अरे ऐसन ऐसन भूत प्रेत, ऐसन ऐसन सांप, अरे बाप रे बाप, ऐसन ऐसन भूत प्रेत, ऐसन ऐसन सांप, अरे बाप रे बाप। दिन में खा के सो रहे थे क्या तुम लोग? छोटे ला पसीना, सांस छूटे हाफ हाफ, कोई कहे कैसे प्राण बची भैया आज, अरे बाप रे बाप, कैसन कैसन भूत प्रेत, कैसन कैसन सांप, अरे बाप रे बाप। नाना वाहन नाना वेशा, कहते हैं विविध प्रकार के भूत प्रेत जब हिमालय नगर में पहुँचे तो हृदंग हुआ, बड़ा भगदड़ हुआ। अच्छा, जैसे तैसे शिव जी का विवाह तो पूरा हो गया, पर सज्जनों बारातियों को कोई रुकने के लिए नहीं कह रहा है। कोई भी हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है कि बारातियों को एक बार कह दे कि भैया एक दिन और रुक जाओ। अच्छा, कैसा भी व्यक्ति हो, अगर आपके कोई भी रिलेटिव में कोई भी आ जावे, आपके संबंधी कोई आ जावे घर पे, तो एक बार तो कहते ही है ना कि भैया एक दिन और रुक जाओ, या ये ना कहे तो कहे भैया थोड़ी देर और रुक जाओ, कहते हैं कि नहीं? पर शिव जी की बारात को कोई एक बार भी नहीं कह रहा है कि रुक जाओ। क्यों? सब मन ही मन मना रहे कभी लोग भागेंगे यहाँ से, ये लोग भागेंगे और हिमालय नगर के लोग सुकून से रहेंगे। माताएं तो यहाँ तक कहती हैं कि अरे भैया ऐसी बारात तो हमने जिंदगी में कभी नहीं देखी है। और शंकर जी वाह क्या दुल्हा बने हैं। अरे गौरा के दुल्हा सलोना हो, कोई टोना न डालो, गौरा के दुल्हा सलोना हो, कोई टोना न डालो, गौरा के दुल्हा सलोना हो, कोई टोना न डालो, गौरा के दुल्हा सलोना हो, कोई टोना न डालो, गौरा के दुल्हा सलोना हो, कोई टोना न डालो, गौरा के दुल्हा सलोना हो, कोई टोना न डालो। जरा उठाइए दोनों हाथों को, हरि बोल। जय महादेव। जय जय। कुंद इंद शंख और कपूर ऐसन देहिया, शंख और कपूर ऐसन देहिया, कुंद इंद शंख और कपूर ऐसे देहिया, इंद शंख और कपूर ऐसन देहिया, असबर भैले ना हो कोई टोना न डालो, असबर भैले ना हो कोई टोना न डालो, गौरा के दुल्हा
सलोना हो, कोई टोना न डालो। लागे दुल्हा सलोना हो, कोई टोना न डालो। कोई टोना न डालो, टोना न डालो, कोई टोना न डालो। टोना न डालो। अरे कुंद इंद शंख और कपूर ऐसे देहिया, कुंद इंद शंख और कपूर ऐसन देहिया। अरे कुंद इंद शंख और कपूर जैसे देहिया, अरे असबर भैले ना हो ना हो, कोई टोना न डालो। एक मैया कहती है, अरे असबर कतहूँ हम सुनली न देखली, असबर कतहूँ हम सुनली न देखली। अरे ई है बियाह ई है गौना हो, कोई टोना न डालो। ई है बियाह ई है गौना हो, कोई टोना न डालो। गौरा के दुल्हा सलोना हो, कोई टोना न डालो। माताएं कहती हैं, ई है ब्याह ई है गौना हो, कोई टोना न डालो। यानी कोई भी बारातियों को रुकने के लिए नहीं कह रहा है। सब माताएं कहती हैं इसीलिए विवाह हुआ, इसी लगे गौना करो। क्यों? क्योंकि शंकर जी जाएंगे और फिर जब गौना के लिए लौट के आएंगे तो फिर वही हाल होगा कि फिर भूत प्रेत आएंगे और फिर जितना भगदड़ हुआ फिर होगा। इसलिए सब माताएं कहती हैं, अरे ई है ब्याह ई है गौना हो, कोई टोना न डालो। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। मंगलमय ढंग से महादेव का विवाह संपन्न हुआ। हाथ जोड़ करके हिमालय राज कहते हैं, का देहूँ तुहे पूर्ण काम। हे पूर्ण काम परमात्मा, हम तुम्हें क्या प्रदान करें, आप तो स्वयं में पूर्ण हैं, आप तो स्वयं में ही परिपूर्ण हैं। बाबा हम आपको क्या दें। बहुत कुछ दान दहेज करने के बाद हिमालय राज हाथ जोड़ करके कहते हैं, का देहूँ तुहे पूर्ण काम, मैं आपको क्या दूं। और देखो देना और लेना कब सार्थक है, जब देने वाला बहुत कुछ दे करके भी कहे हम कुछ नहीं दे पाए, और पाने वाला थोड़ा सा भी पा करके कहे कि हम बहुत पा गए, तो समझ लेना देना भी सार्थक है और लेना भी सार्थक है। सज्जनों, देने वाला देता जाए और लेने वाले का पेट न भरे तो न लेना सार्थक है न देना सार्थक है। हिमालय राज ने बहुत दिया और देने के बाद कहते, का देहूँ तुहे पूर्ण काम, मैं आपको क्या दूं, आप तो स्वयं में पूर्ण हैं नाथ। और इस प्रकार से विविध प्रकार से आदर करके शिव बारात को विदा किया गया। शंकर जी चलते चलते कैलाश पर पहुँचे हैं और नंदी को रोक दिया। अच्छा देखो, किसी भी बेटी का विवाह हो तो मन में ये होता है ना कि जब हम ससुराल जाएंगे तो कम से कम हमको अच्छा सा घर मिलेगा, रहने के लिए व्यवस्थित घर मिलेगा हमें, जहाँ हम चैन से रह सकेंगे।
अरे होता है कि नहीं होता? जब कन्या पक्ष के लोग वर को देखने जाएं तो सबसे पहले घर देखते हैं कि भाई घर है कि नहीं। पार्वती जी के भी मन में था कि जब हमारा भी विवाह होगा तो हमको अच्छा सा घर मिलेगा। लेकिन बाबा ने चलते चलते नंदी को कैलाश पर रोक दिया। माता जी ने कहा प्रभु आगे चलिए, यहाँ क्यों रुक गए? शंकर जी ने कहा कहाँ चले? माँ ने कहा घर। शंकर जी ने कहा घर तो आ गया। माता जी ने चारों ओर देखा, पहाड़ी पहाड़। कहा प्रभु घर आ गया, कहाँ है घर? बोले यही तो है अपना घर। माता जी ने कहा सरकार यहाँ तो चारों ओर पहाड़ी पहाड़ है। शंकर जी ने कहा हाँ तो यही है ना अपना घर, हम यही रहते हैं। माता जी ने कहा हद हो गई, बाबा आप रहते हो पर हम थोड़ी रह पाएंगे यहाँ। अरे अभी तक आपका विवाह नहीं हुआ था, आप जैसे रहते थे वैसे रहते थे, पर अब आपका विवाह हो गया, कम से कम एक अच्छा सा घर तो बनवाओ। देखो ना लक्ष्मी जी के पास कितना सुंदर घर है, अन्य देवियों के पास कितना सुंदर सुंदर घर है, और एक हम है पहाड़ पे रहे, कम से कम कोई घर तो बनवाओ। शंकर जी ने कहा देवी हम फिर कह रहे हैं हमारा तो निवास यही ठीक रहेगा। माँ ने कहा नहीं प्रभु एक अच्छा सा घर बनवाइए। अब शंकर जी को क्या करना था? बाबा ने बुलाया विश्वकर्मा को, कहा पार्वती जैसा सोच रही हैं वैसा घर बना दो। अच्छा बाबा को कुछ तो ये कहना नहीं कि भाई ईंट गिरवाओ, सीमेंट गिरवाओ, व्यवस्था करो, मटेरियल गिरवाओ, नक्शा पास कराओ फिर घर बनेगा। बाबा ने तो बस आज्ञा किया और काम होने लगा। हुआ क्या? माता जी जैसा सोच रही थी उसी के अनुरूप संकल्प लेकर विश्वकर्मा ने जहां छींटा मारा एक दिव्य भवन बनकर के तैयार हो गया। और ये दिव्य भवन था कहाँ? लंका समुद्र के बीचों बीच। नाम क्या था? क्या नाम था? अरे बोलो ना। लंका। जग विख्यात नाम ते ही लंका। सुंदर घन बन के तैयार हो गया। शंकर जी ने कहा देवी चलिए घर बन गया, पूरा नगर सोने का। माता जी ने कहा प्रभु ऐसे कहाँ चले? अरे पंडित जी को बुलाइए, पूजा पाठ कराइए, गृह प्रवेश हो, पंडित जी कुछ भोजन करे, जूठन गिरे, फिर चलेंगे, कुछ दान दक्षिणा करो। शंकर जी हंसे, अच्छा ठीक है वो भी करता हूँ। बाबा ने ध्यान लगाया कौन है इस समय बढ़िया विद्वान, तो पूरे संसार में एकमात्र परम विद्वान नजर आया जिसका नाम था, क्या नाम था? रावण। शंकर जी ने आह्वान किया आइए आइए ब्राह्मण देवता पूजन कराइए। अब रावण आ गया, शिव पार्वती पूजन करने बैठे, रावण मंत्र बोल रहा है। इतने अद्भुत अद्भुत मंत्र बोले कि महादेव प्रसन्न हो गए। वाह क्या पूजन कराते हैं पंडित जी, गजब। आनंद आ गया सुन के। पूजन संपन्न हुआ। शंकर जी ने कहा देवी अब चले? माता जी ने कहा अभी कहाँ, अभी ब्राह्मण को तो दक्षिणा दिया ही नहीं। शंकर जी मन ही मन सोचने लगे हो गया कल्याण, ये ऐसा ब्राह्मण है कि पूरी दुनिया पचा जाएगा। शंकर जी ने कहा ठीक है हम वो देख लेंगे देवी आप बोले नहीं पहले दक्षिणा दो। माताएं होती हैं ना थोड़ी धर्मात्मा होती हैं, पति पर्स निकाल के सोचता है क्या करें, चढ़ाएं कि न चढ़ाएं, और माताएं पीछे से धक्का देंगे चढ़ा दो, चढ़ाओ नोट। जबरदस्ती धर्म करवाती हैं, चलो धर्म करो कथा में चलो। अच्छा यहाँ कितनी माताएं अपने अपने पति को जबरदस्ती कथा में लेके आई हैं, वह हाथ उठाएं। हाँ थोड़ा संकोच है ना। क्या कह रहे भैया आप ऐसे ऐसे क्या कर रहे? कोई नहीं है? अच्छा सब अपने अपने पति को घर छोड़ के आई है? नहीं भाई लोग भी तो बैठे हैं। होता है कई कई माताएं जबरदस्ती पति को लेके जाती, चलो कथा सुन लो, चलो तीर्थ कर लो, चलो गुरु धारण कर लो, चलो काशी विश्वनाथ जी दर्शन कराओ।
माताएं धर्मात्मा होती हैं, उनका नाम ही है धर्मपत्नी। देखिए, माताओं को शास्त्रों में धर्मपत्नी कहा गया। किसी भी शास्त्र में, किसी भी पुराण में भाइयों को धर्मपति नहीं कहा गया। कहा गया तो बताइए आप। पर हर जगह माताओं को धर्मपत्नी कहते हैं। क्यों? माताएं धर्म में सदैव आगे रहती हैं, इसलिए माताओं के नाम के सामने धर्मपत्नी जुड़ा हुआ है। कोई पूछे भाई ये कौन है, तो भाई लोग कहते हैं ये हमारी धर्मपत्नी है। इसका मतलब क्या है? माताएं धर्म में थोड़ी सी आगे रहती हैं। अब आप यहीं देख लीजिए, भाई लोग हैं पर 70% माताएं हैं और 30% भाई लोग हैं। वो तो मेहरबानी है माताओं की, जो एक दूसरे के ऊपर धक्का मुक्की करके बैठी हैं। नहीं तो जैसे भाई लोग बैठे हैं ना, अगर ऐसे ये लोग बैठ जाए तो पीछे तक पंडाल अभी भर जाएगा, और हो न हो इधर भी बैठाना पड़ जाए। आप यहीं देख लो संख्या। माताएं थोड़ी धर्म में आगे होती हैं। माता जी ने कहा दक्षिणा तो दो ब्राह्मण को। शंकर जी ने कहा हे ब्राह्मण, मांगो क्या दक्षिणा चाहिए। रावण ने कहा महाराज रहने दो आप, हमारी दक्षिणा आप नहीं दे पाएंगे। बोले नहीं नहीं बताओ ना क्या दक्षिणा चाहिए। रावण ने कहा महाराज पहले आप संकल्प करो। शंकर जी ने कहा संकल्प करें? बोले हाँ महाराज, हम थोड़ी बड़ी दक्षिणा मांगने वाले हैं ना, बिना संकल्प के नहीं मांगेंगे। तो शंकर जी ने कहा ठीक है ब्राह्मण, मैं आपको वचन देता हूँ, आप जो दक्षिणा मांगिएगा मैं दूंगा। और जैसे ही संकल्प छोड़ा, रावण ने हाथ जोड़ा, कहा बाबा घर बड़ा नक्शेदार बना है, यही घर मेरे नाम कर दो, बस यही घर दे दो हमें। शंकर जी ने पार्वती जी की ओर देखा, पार्वती जी ने सिर पे हाथ रखा, बड़ा निवेदन करके घर बनवाया था। पंडित जी घर ही मांग ले गए। अब आप सोचिए कोई पंडित जी पूजा कराने आवे और आपका घर मांग ले, बोले अपना घर दे दो हमें, कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा? मेहनत करके परिश्रम करके आप घर बनवाइए और पंडित जी घरे मांग ले दक्षिणा में। मांग लिया रावण ने। शंकर जी ने तुरंत कहा तथास्तु। पर माता पार्वती को ये बात अच्छी नहीं लगी। माता पार्वती ने कहा रावण तूने अच्छा नहीं किया, तूने मेरा घर मुझसे छीन लिया, इसलिए जाओ मैं तुम्हें श्राप देती हूँ, एक दिन मैं ही किसी रूप में आऊँगी और तुम्हारे इस घर को जला करके नष्ट कर दूंगी। ये मेरा वचन है तुम्हें। एक दिन ये लंका जल करके नष्ट हो जाएगी। और कब जली लंका? जब हनुमान जी कूदे लंका में। और हनुमान जी ने नहीं जलाया लंका, किसने जलाया? किसने जलाया? हनुमान जी की पूंछ ने जलाया। और ये पूंछ में थी कौन? कहा जगत जननी जगदम्बा माता हनुमान जी के पूंछ में बैठी थी। और जब रावण ने पूंछ में आग लगाया तो जगदम्बा ने पूंछ में बैठकर पूरे लंका में आग लगा दिया। बोले तुमने हमारा घर छीना है, उसी घर को हम जला के नष्ट कर देंगे। और मानस में आया है उलटी पलटी लंका सब जारी, कोदि परा पुण्य सिंधु मझारे। उलट करके पलट करके माता जगदम्बा ने लंका को जला दिया। सज्जनों, शिव पार्वती दोनों लौट करके कैलाश पर आए। शंकर जी ने कहा देवी हमने तो पहले ही कहा था कि अपना ये पत्थर वाला घर ही अच्छा है, पर एक तुम थी, तुम्हें सोने का घर चाहिए था। देखो चेला लूट ले गया, मांग ले गया सोने का घर। इसलिए हम तो पत्थर के ही घर में अच्छे हैं, सोने का घर नहीं चाहिए, क्योंकि ये सोना अच्छे अच्छों का सोना हराम कर देता है। ये सोना अच्छे अच्छों का नींद हराम कर देता है। इसलिए देवी हम तो पत्थर के ही घर में अच्छे हैं। माता जी ने कहा तब यहीं करो व्यवस्था।
शंकर जी ने उसी कैलाश पर्वत के ऊपर एक सुंदर से कुटिया का निर्माण किया। आइए हम सब बाबा के कुटिया का दर्शन करें। कितने लोग चलेंगे कैलाश पर बाबा के कुटिया का दर्शन करने? अब की बार रावण को नहीं बुलाया शंकर जी ने, जानते थे गड़बड़ करेगा, इसलिए अब की बार नहीं बुलाया। नंदी भृंगी को कहा एक काम करो, तुम ही लोग कुटिया बनाओ और बना के तुम ही लोग पूजन पाठ करके हमें प्रवेश कराओ। बाबा की कुटिया सजी, जरा दर्शन करिए। अरे पर्वत पर कुटिया बनाई रे भोले बाबा तुमने, 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 सावन में कुटिया छवाई रे भोले बाबा तुमने, सावन में कुटिया छवाई रे भोले बाबा तुमने, बाबा तुमने भोले बाबा तुमने, बाबा तुमने भोले बाबा तुमने, बाबा तुमने बोले बाबा तुमने, बाबा तुमने भोले बाबा तुमने, पर्वत पर कुटिया बनाई रे भोले बाबा तुमने, पर्वत पर कुटिया बनाई रे भोले बाबा तुमने। जरा उठाइए दोनों हाथों को, हरि बोल। हे महादेव। और कुटिया को सजाया कैसे? आधी कुटिया पर बेला चमेली, आधी कुटिया पर बेला चमेली, आधी कुटिया पे बेला चमेली, आधी कुटिया पे बेला चमेली, आधी पर हो आधी पर भंगिया बुआई रे भोले बाबा तुमने, आधी पर भंगिया बुआई रे भोले बाबा तुमने, पर्वत पर कुटिया बनाई रे भोले बाबा तुमने, पर्वत पर कुटिया बनाई रे भोले बाबा तुमने। हरि बोल। हे महादेव। आधी कुटिया पर सूरज और चंदा, आधी कुटिया पे सूरज और चंदा, आधी कुटिया पर सूरज और चंदा, आधी कुटिया पे सूरज और चंदा, आधी में क्या हुआ? आधे में सूरज चांद को बिठाया, तब तक गंगा जी आ गई। बाबा हम भी रहेंगे। शंकर जी ने कहा आप भी आ जाइए। आधी में गंगा बहाई रे भोले बाबा तुमने, आधी में गंगा बहाई रे भोले बाबा तुमने, पर्वत
पर कुटिया बनाई रे भोले बाबा तुमने। पर्वत पर कुटिया बनाई रे भोले बाबा तुमने। जैसे ही कुटिया बन के तैयार हो गई, साहब भिक्षु भी आ गए, बाबा हम भी यहीं रहेंगे। शंकर जी ने कहा आ जाओ तुम लोग भी आ जाओ। आधी कुटिया पे भिक्षु ततैया, आधी कुटिया पे भिक्षु ततैया, आधी कुटिया में भिक्षु ततैया, आधी कुटिया में भिक्षु ततैया। आधी में आधी में आधी में अर्जी लगाई रे भोले बाबा तुमने। आधी में अर्जी लगाई रे भोले बाबा तुमने। पर्वत पर कुटिया बनाई रे भोले बाबा तुमने। पर्वत पर कुटिया बनाई रे जय हो भोले बाबा तुमने। आधी कुटिया में नंदी बसाई, आधी कुटिया में नंदी बसाई, आधी कुटिया में नंदी बसाई, आधी कुटिया में नंदी बसाई। नंदी जी आ गए, बोले भोले बाबा हम यहाँ रहेंगे। शंकर जी ने कहा जा तू भी आजा, बैठ बैठ। नंदी बैठ गए। पार्वती जी को आया गुस्सा, हाँ बुला लो, और जो जो भूत प्रेत तो सबको बुला लो, बिठा लो। नंदी बिठाओ, हम जा रहे बाहर बैठ रहे। शंकर जी ने कहा रे देवी रुको रुको रुको, अरे आप भी तो आओ। आधी में गौरा बिठाई रे भोले बाबा तुमने। आधी में गौरा बैठाई रे भोले बाबा तुमने। पर्वत पर कुटिया बनाई 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 रे भोले बाबा तुमने। 1 2 3 4 पर्वत पर कुटिया बनाई रे भोले बाबा तुमने। पर्वत पर कुटिया बनाई रे भोले बाबा तुमने। पर्वत पर कुटिया बनाई रे भोले बाबा तुमने। बाबा तुमने, भोले बाबा तुमने। भोले बाबा तुमने, भोले बाबा तुमने। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। आधी कुटिया में नंदी बसाई, आधी कुटिया में हो, आधी कुटिया में नंदी बसाई, आधी। अरे जरा और जोर से गाओ, शंकर जी तक आवाज तो पहुँचे। पगुइया वालों जरा जम के गाओ भाई। आधी कुटिया में नंदी बसाई, आधी। वाह, हम रहने दे। पार्वती जी ने कहा हम कहाँ जाएं? बोले बाबा ने कहा जाओ, आ जाओ, आप भी आ जाओ। आधी में गौरा बिठाई रे भोले बाबा तुमने। आधी में जय हो। पर्वत पर कुटिया बनाई रे भोले बाबा तुमने। पर्वत पर कुटिया, क्या बात है। सावन में कुटिया छवाई रे भोले बाबा तुमने। सावन में
भोले बाबा तुमने, भोले बाबा तुमने, भोले बाबा तुमने, बोलिए शंकर भगवान की जय हो। बाबा ने कुटिया बनाई है पर्वत पर और बाबा कैलाश पर विराजमान हुए। मंगलमय ढंग से बाबा कैलाश पे रह रहे हैं। एक दिन माता पार्वती ने हाथ जोड़ कर के पूछा था, हे महादेव मुझे राम कथा सुनाइए। भोले बाबा गदगद हो कर के पार्वती जी को राम कथा सुनाते हैं। कभी माता पार्वती कहती है, महादेव मुझे योग की शिक्षा दीजिए, तो प्रसन्न हो कर के महादेव माता पार्वती को योग की शिक्षा देते हैं। गृहस्थ कैसा होना चाहिए, जरा शिव जी के परिवार से देखिए। ये नहीं कि पति पत्नी दिन रात लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, ऐसा हो गया वैसा हो गया, तुमने ऐसा कह दिया तुमने ऐसा कह दिया। गृहस्थ ऐसा नहीं होना चाहिए कि दिन रात लड़ झगड़ रहे हों। गृहस्थ तो ऐसा होना चाहिए कि दिन रात सत्संग चल रहा हो, भगवान की चर्चा चल रही हो। कितने लोग अपने घर में भगवान की चर्चा करते रहते हैं, वो हाथ उठाएं। जो अपने घर में भगवान के कथा की चर्चा करते रहते हैं, हाथ उठाइए। वाह, बड़े बड़े भगत फगुइया में बैठे हैं। पर गृहस्थ कौन? बोले जिसमें भगवान की चर्चा होती रहे, जिसमें सत्संग होता रहे, जिसमें हरिनाम सुमिरन होता रहे, भगवान का चिंतन होता रहे, सच्चा गृहस्थ वही है। आज का गृहस्थ कैसा है? लड़े जा रहे, झगड़े जा रहे हैं। तुमने हमें ऐसा क्यों बोल दिया, तुमने हमें वैसा क्यों बोल दिया। ताज़ा मिले तो ताज़ा लेके लड़ते हैं और ताज़ा न मिले तो बासी लेकर के लड़ते हैं, पर लड़ते ज़रूर हैं। हाँ, ताज़ा मिले तो ताज़ा लेके लड़ेंगे, बासी मिले तो अरे बोलो ना, बासी लेके लड़ेंगे। एक सज्जन थे, उनको कड़ी बहुत प्रिय थी। कड़ी मतलब आप लोग समझ रहे ना, कड़ी। हाँ, कड़ी तो कड़ी बहुत प्रिय थी। पत्नी ने सोचा कि हम कड़ी बनाएं, पति देव प्रसन्न होंगे। कड़ी बनाया, शाम को पति देव आए तो परसा। पति ने देखा, वाह आज कड़ी बनी है, वाह क्या बात है। रोटी तोड़ी, कड़ी लगाया और जैसे ही कड़ी लगा करके मुख में रखा, पत्नी खुश हो गई कि आज तो शाबाशी मिलेगी। पति ने कहा इधर आ। पत्नी पास आई और जैसे ही पत्नी पास आई, पति ने एक थप्पड़ मारा जोर से। पत्नी चौंक गई, महाराज हम आपके लिए कड़ी बना के ले आए और आप थप्पड़ मार रहे। पति ने कहा चख के देख। पत्नी ने चखा तो नमक डालना भूल गई थी, नमक डाला ही नहीं। अरे महाराज गलती हो गई, अब कल ध्यान रखेंगे। कल उसने फिर कड़ी बनाई और अब की बार ध्यान से नमक डाला। पति आए, सामने ले गई, परसा है। पति ने रोटी तोड़ा, कड़ी लगाई, मुख में रखा, वाह इधर आ इधर आ। पत्नी ने कहा आज तो शाबाशी मिलेगी। जैसे ही पत्नी पहुंची, दूसरे गाल पे दूसरा थप्पड़। पत्नी ने कहा आज क्यों मारा। पति ने कहा चख के देख। जैसे ही कड़ी चखा तो जल्दी जल्दी में 2 बार नमक डाल दिया, ज़्यादा हो गया। पत्नी ने कहा कल चख के लाऊंगी, फिर देखती हूँ। शाबाशी तो करना पड़ेगा आपको, धन्यवाद तो हमको बोलना पड़ेगा, वाहवाही तो करनी पड़ेगी, कल चख के लाऊंगी। आज पत्नी ने कड़ी बनाई और कड़ी बना के पहले खुद खाया। आहा आज बढ़िया, आज तो शाबाशी देनी पड़ेगी। जैसे ही सामने लेकर गई, पति ने देखा, वाह आज फिर कड़ी, ठीक है। रोटी तोड़ा, कड़ी लगाई और ज्यों मुख में रखा, बोले इधर आ इधर आ इधर आ। पत्नी ने कहा आज तो शाबाशी देनी पड़ेगी। पति ने फिर एक थप्पड़ मारा। अब पत्नी को गुस्सा आया। पत्नी ने कहा एक दिन कड़ी में नमक नहीं था तो मारा, एक दिन ज़्यादा हो गया तो मारा, आज क्यों मारा। पति ने कहा 2 दिन पहले ऐसा नहीं बना सकती थी।
2 दिन पहले ऐसा बना देती तो नहीं मारता। बताओ, एक दिन नहीं था तो मारा, एक दिन ज़्यादा हो गया तो मारा, आज सही बनाया तो भी मारा। क्यों मारा? बोले 2 दिन पहले ऐसा बनाती। तो भैया गृहस्थी में तो यही चलता रहता है। अच्छा, अब आप कहेंगे कि गुरुजी तो क्या गृहस्थी में लड़ाई झगड़े नहीं होने चाहिए? गृहस्थी में लड़ाई झगड़ा ना हो तो समझ लो गृहस्थी अच्छी नहीं चल रही है। थोड़ा बहुत खटपट तो होना ही चाहिए, पर ज़्यादा नहीं होना चाहिए। थोड़ा बहुत खटपट हो जाए, फिर मान मनोमल हो जाए तो ठीक रहता है। और इतना खटपट ना हो जाए कि वो मुंह चढ़ाए घूम रही और वो उधर मित्रों के साथ मुंह चढ़ाया घूम रहा, तो ये भी ठीक नहीं है। पर हाँ, थोड़ा बहुत खटपट जरूरी है। शिव और पार्वती का गृहस्थ देखिए, माता जी राम कथा पूछ रही हैं और महादेव माता पार्वती को राम कथा सुना रहे हैं। ये गृहस्थी है महादेव का। एक दिन शिव और पार्वती दोनों अंतर ध्यान हो गए। कहाँ गए किसी को पता ही नहीं चला सज्जनों, बस चले गए, पर कहाँ गए कोई नहीं जान पाया। इधर कहते धीरे धीरे समय बीता है, 1000 वर्ष बीत गए, बाबा का कोई पता नहीं है। तारकासुर ने देवताओं को परेशान किया था। सारे देवता ब्रह्मा जी के पास पहुँचे, हे ब्रह्मा जी महादेव कहाँ हैं? ब्रह्मा जी ने कहा ये तो भगवान विष्णु बताएंगे। भगवान विष्णु से पूछा महादेव कहाँ हैं? तो भगवान विष्णु ने कहा ये तो हमें भी नहीं पता, चलो कैलाश पर चलकर पूछते हैं। सारे देवता भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी को आगे करके कैलाश पर पहुँचे। देखा तो कैलाश खाली है। नंदी से पूछा नंदी महादेव कहाँ हैं? नंदी ने कहा महाराज 1000 वर्ष शिव और शिवा 1000 वर्ष पहले शिव और शिवा अंतर ध्यान हुए। मुझे भी नहीं पता कि माता पिता कहाँ गए, आप स्वयं देख लीजिए। सारे देवताओं ने हाथ जोड़ करके महादेव को पुकारना शुरू किया। देव देव रमानाथ सर्वावन कर प्रभो रक्षण शरणापन्नान भय व्याकुल मानसान। हे महादेव, हे देवों के देव महादेव, हे बाबा विश्वनाथ, आप कहाँ हैं? प्रकट होइए बाबा और हम भक्तों के दुख को दूर करिए, हम पे करुणा करके तारकासुर से हमारी रक्षा करिए। सारे देवता हाथ जोड़ करके महादेव को पुकार रहे हैं। आइए हम सभी लोग भी पुकारें। शिव कैलासो के वासी धौली धारो के राजा शंकर संकट हरना। शिव कैलाशों के वास धौले धारों के राजा शंकर संकट हरना। शंकर संकट हरना। शंकर संकट हरना। शिव कैलासो के वासी धौली धारो के राजा शंकर संकट हरना। शंकर संकट हरना। हरि बोल। हे महादेव। तेरे
तेरे कैलाशों का अंत न पाया, 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 अंत बेअंत तेरी माया, ओ भोले बाबा अंत बेअंत तेरी माया। शिव कैलाशों के वासी, धौली धारों के राजा, शंकर संकट हरना। शिव कैलाशों के वासी, दौड़ीदारों के राजा, शंकर संकट हरना। हरि बोल। बेल की पतिया भांग धतूरा, बेल की पतिया भांग धतूरा, बेल की पतिया भांग धतूरा, बेल की पतिया सब गाइए। भांग धतूरा, शिवजी के मन को लुभाए, ओ भोले बाबा शिव जी के मन को लुभाए। शिव कैलाशों के वासी, धौली धारों के राजा, शंकर संकट हरना। शिव कैलाशों के वासी, दौड़ीदारों के राजा, शंकर संकट हरना। काशी के वासी शिव को मनाए, काशी के वासी शिव को मनाए, काशी के वासी शिव को मनाए, काशी के वासी शिव को मनाए। चरणों में शीस झुकाए, भोले बाबा चरणों में शीस झुकाए। ओ शिव कैलाशों के वासी, धौली धारों के राजा, शंकर संकट हरना। बाबा शंकर संकट हरना, शंकर संकट हरना, शंकर संकट हरना। शिव कैलाशों के वासी, धौली धारों के राजा, शंकर संकट हरना। इस भजन में एक बड़ी प्यारी कड़ी है जो हमने अपने से जोड़ा। ये भजन तो किसी और ने बनाया गाया है, पर इस भजन में हमने एक कड़ी अपने से जोड़ दिया। काशी के वासी शिव को मनाए, काशी के वासी, अरे गाओ भाई, शिव को मनाए,
काशी के चरणों में शीस झुकाए। ओ भोले बाबा चरणों में, ओ शिव कैलाशों के वासी धौली धारों के राजा शंकर संकट हरना। ओह शंकर संकट हरना, शंकर। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। हर हर महादेव। देवताओं ने जब बार बार पुकारा महादेव को, तो मेरे बाबा से रहा नहीं गया। देवताओं के सन्मुख मेरे महादेव प्रकट हो गए। जैसे ही बाबा सबके सन्मुख प्रकट हुए, सारे देवताओं ने हाथ जोड़ा। कुछ बोलना चाहा देवताओं ने, पर बाबा ने रोक दिया, रुको, बोलो मत, सुनो। सारे देवता हाथ जोड़ करके कहते, प्रभु देव देव महादेव करुण